आपको निमंत्रण इसलिए मिला है कि विधानसभा का सेशन आ रहा है, आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको बातचीत के जरिए ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात को माने। बात तो माननी पड़ेगी, बात नहीं मानने का तो कुछ चारा ही नहीं है। हर हालत में आपका आंदोलन जीतेगा। इसलिए जीतेगा, इसमें राजनीति नहीं है। इसके अंदर किसान और मजदूर ने इकट्ठे होकर के अपने हकों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। राजनीति करने की कोशिश जरूर कई लोगों ने करी होगी, लेकिन बधाई देता हूं आपको कि आपने उन लोगों को अपनी बात पे कहीं उनका अपना सवाल था उसको पूरा नहीं होने दिया, आपने अपनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। इसके लिए भी आपको बहुत बधाई। मैं रास्ते में जब आ रहा था दिल्ली से, तो मैंने डीसी से बात करी थी। मैंने डीसी से पूछा कि मसला क्या है, अब तक आप लोगों ने जाकर के उनके साथ बातचीत क्यों नहीं करी, आपने उनकी समस्या का कैसे समाधान हो उसका रास्ता क्यों नहीं निकाला, आपने सरकार को क्या लिख करके भेजा है। डिप्टी कमिश्नर मुझे कहने लगा कि जी हमने 4 गांव के टेंडर कर रखे हैं। मैं बोला टेंडर से तो बात नहीं बढ़ेगी, काम शुरू कराओगे तब काम चलेगा। और केवल 4 गांव की बात थोड़ी है, आप जितने गांवों के अंदर सेम की समस्या है उस सारे का जो है पहले एक एस्टिमेट बनाओ, कितना खर्चा लग सकता है पानी निकालने के लिए, उसके आप टेंडर करो ताकि लोगों को एक विश्वास हो जाए कि अब हमें इस पानी से निजात मिलेगी। जब कल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा, हैरानी की बात है हमारा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है बेचारे। जब पत्रकारों ने पूछा कि सेम की समस्या को लेकर के भट्टू के अंदर किसान लगातार धरने पे बैठे हैं और तहसील को ताला लगा रखे हैं, तो आगे से कहने लगे कि वहां तो धान की बिजाई होती थी इसलिए सेम आ गई थी। फिर तो सारा हरियाणा डूब जाता है। फिर तो कुरुक्षेत्र है, करनाल है, कैथल है, अम्बाड़ा है, जींद जिला है, सोनीपत है, पानीपत है, जहां सबसे ज्यादा धान की फसल होती है। फिर तो वो लोग तो खत्म हो जाते कभी कभी जाते। इसको इस बात का भी ज्ञान नहीं मुख्यमंत्री को कि लगातार पानी की कमी की वजह से हरियाणा प्रदेश के अंदर पानी का जमीन का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। हमने इसीलिए SYL को लेकर के एक आंदोलन चलाया था कि हमें हमारा हक मिले, SYL का पानी मिले। सेम जो है कोई धान की बिजाई की वजह से नहीं होती, सेम तो कुदरत की वजह से। ये कुदरत की एक मार है हमारे ऊपर, लेकिन इसका भी समाधान है। अगर सेम नाला निकाला जाए, उसके लिए अगर कोई बोर किए जाए, उसके लिए उस पानी को उठा करके किसी दूसरे नाले में डाला जाए तो इसका समाधान हो सकता है। लेकिन समाधान करने की बजाय सरकार में बैठे लोग कहीं इस बात पे किसान का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। आपने देखा नहीं, पीछे विधानसभा का सेशन था और बारिश का पानी बहुत आया हुआ था। तुम्हारे फतेहाबाद शहर के साथ साथ तत्ता इलाका सारा पानी से भरा हुआ था। और मैंने विधानसभा के अंदर ये बात रखी थी कि मैं जब चंडीगढ़ आ रहा था तो पानी अब तक तो आप तो कह रहे थे कि 1 हफ्ते में निकाल देंगे, पानी तो फतेहाबाद में आज भी खड़ा है। ये धूड़ाराम खड़ा हो गया, कहने लगा कि नहीं जी पानी नहीं है, वहां तो लोगों ने जमीन काश्त कर ली थी। मैंने इसको कहा धूड़ाराम को, मैं बोला तेरा कसूर नहीं है, भजनलाल सिखा के गया तेरे को, तुम्हारा पेशा है, तुम तो झूठ के सारे राजनीति करते हो। फिर शर्मिंदा होना पड़ा, फिर चुप हो गया। ये आपकी समस्या को क्या जाने बेचारे, आप निश्चिंत रहो। मैंने आते आते रास्ते में कुल्लर साहब से भी बात करी है, उनसे भी कहा कि आपने कमेटी बुला तो ली 27 तारीख को, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उनको और ज्यादा अपना आंदोलन तेज करना पड़े आपसे बात करने के बाद।
आप इसका समाधान करना, और आपने इनको समाधान के लिए बुलाया है, ना कि कहीं आप झूठे आश्वासन देकर के उनको ये कहो कि आप आंदोलन समाप्त कर जाओ। आप निश्चित रहो, विधानसभा का सेशन भी जल्दी आएगा। पहली बात तो 27 तारीख को मेरी ख्याल तुम्हारी बात मान ली जाएगी। अगर कोई आनाकानी करेगा तो फिर इस आंदोलन को और तेज करेंगे। मैंने डीसी को कहा है, मैं बोला तो लोगों को मजबूर ना करके कल को कोई तेरे दफ्तर में आकर के बैठ जाए। कहने लगा मैं स्वागत करूंगा। उस बावड़े को इस बात का पता ही नहीं है, किसान आगे तो स्वागत कैसे करेगा, तेरे भी ताड़े लग जाएंगे। लेकिन कई लोगों को समझ नहीं है, अब सब तो बढ़ गए बेचारे, किसान के घर में भी पैदा हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपना खेत जाकर के नहीं देखा, इसलिए इन बातों का उनको ज्ञान नहीं है।